भारत का एक और झूठ बेनकाब। भारत मैदान में शिकस्त खाने के बाद घटिया हरकतों पर उतर आया। कराची पोर्ट तबाह करने के झूठे दावे करने लगा। झूठे दावों के बाइस भारतीय मीडिया खुद जग हंसाई का शिकार। पोर्ट कासिम कराची पोर्ट का काम 1 मिनट के लिए भी मुतासिर नहीं हुआ। कराची पोर्ट पर आबोताब के साथ सरगर्मियां जारी। तर्जुमान खलील चांदियों का खसूसी इंटरव्यू सिर्फ सिटी 21 पर। बोले, अगर किसी को शौक है तो पूरा कर लें, भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। पोर्ट मुलाजमीन के हौसले बुलंद, भारत को धूल चटाने के लिए पुरस्कार। पोर्ट कासिम की तमाम सरगर्मियाँ नॉर्मल है। हमारी जो शिपिंग लाइन है वो इंटैक्ट है। हम और कोई हमले का कोई तस्वर ही नहीं कर सकता। ज़रा इनका अपना कोई परिंदा भेज के तो दिखाए तो हमारी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, हमने जो अपने इंतजाम किए हैं, तो उनको भी पता लग जाएगा कि हमने क्या क्या किया यहाँ पे। भारत की एक और घटिया हरकत। कराची पोर्ट का एक्स अकाउंट हैक करके जाली खबर फैलाने लगा। केपीटी पर कार्गो हैंडलिंग मामूल के मुताबिक जारी, कोई नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान केपीटी ने अकाउंट बहाल होने की तस्दीक कर दी। पाक भारत कशीदगी के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिफारती मिशन। वज़ीर दाखिला से अमेरिका की कायम मुकाम सफ़ीर नेटली बेकर की 48 घंटे में दूसरी अहम मुलाकात। मोहसिन नकवी बोले, वतन की सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। भारत ने शहरी आबादियों को निशाना बनाने की मज़मून कोशिश की। पाकिस्तान ने मौसर कार्रवाई करके दर्जनों ड्रोन्स को मार गिराया। वज़ीर दाखिला ने अमेरिकी कायम मुकाम सफ़ीर को मौजूदा कशीदगी और सूरत हाल से आगाह किया। सबसे पहले पाकिस्तान, तमाम इदारों में इमरजेंसी नाफिज। सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। बल्दिया बस्ती में इमरजेंसी नाफिज। लाउड स्पीकर्स, एम्बुलेंसेज, फर्स्ट एड अद्वियात हर वक्त तैयार रखने का हुक्म। जहीर अहमद खान फोकल पर्सन मुकर्रर। बोले, तमाम मुलाजमीन की छुट्टियां मंसूख। 24 घंटे अमला तैनात रहेगा। जना अस्पताल में 60, अब्बासी शहीद अस्पताल में 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल वार्ड्स कायम। तमाम अमले की छुट्टियां मंसूख। सिक्योरिटी अलर्ट रहने की हिदायत। किसी भी किस्म की इमरजेंसी अगर अल्लाह न करे होती है तो हमने 60 बेडेड एक वार्ड डेडिकेट कर दिया है इमरजेंसी डील करने के लिए ईएनटी डिपार्टमेंट को, सर्जिकल ब्लॉक फर्स्ट फ्लोर पर। तो हम हर किस्म की इमरजेंसी डील करने के लिए इंशाल्लाह हम मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने तमाम फ़िज़ाई अड्डों को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए खोल दिया। पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। तमाम एयरलाइंस को परवाज़ों को शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट करने की इजाज़त। कराची समेत तमाम एयरपोर्ट से 149 परवाज़ें मनसूख। कराची की 34 परवाज़ें मनसूख। सिर्फ 6 परवाज़ें ऑपरेट हुई। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट का तेजी पर इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 3647 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,07,174 की सतह पर बंद। माहिर स्टॉक मार्केट शहरियार भट्ट बोले, आज IMF की जानिब से पाकिस्तान को ट्रांच मिलने के इम्कानात हैं। डॉलर 8 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 60 पैसे पर आ गया। रिजल्ट सीजन देखेंगे रिसेंटली तो पाकिस्तानी शेयर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आज IMF का इजलास भी होने जा रहा है जिसमें मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान को सेकंड चांस मिल जाएगी। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी पाकिस्तान को कुछ पैसे मिल जाएंगे जिसके बाद मार्केट के जो फंडामेंटल है फर्दर इंप्रूव करेंगे। PSL के बाकी मैचेस दुबई मुंतकिल करने का फैसला। PSL के बाकी मैचेस 6 दिन बाद दुबई में शुरू होंगे। तमाम टीमों के गैर मुल्की खसूसी परवाज से आज शाम दुबई जाएंगे। फैसला गैर मुल्की खिलाड़ियों के तहफ्फुज के पेश नजर किया गया। मैचेस की नई तारीखों और मकामात का ऐलान जल्द किया जाएगा। महकमा सकाफत के ग्रेड 18 के 3 अफसरान की अगले ओहदों पर तरक्कियां। डिप्टी डायरेक्टर्स ग्रेड 19 में तरक्की पाने के बाद डायरेक्टर्स बन गए। हदायतुल्लाह राजट, मोहम्मद सलीम सोलंगी, रहमतुल्लाह को तरक्की मिल गई। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 2 ने मंजूरी दे दी।
एसपी बनेगा वो जिसका रिकॉर्ड होगा नीट एंड क्लीन। 50 डीएसपीज को अगले ओहदों में तरक्की मिलेगी, लेकिन पहले रिकॉर्ड चेक होगा। आईजी सिंध का एफआईए एंटी करप्शन नैब को खत, अफसरान के साबिक रिकॉर्ड तलब कर लिए। लिखा, अफसरान के खिलाफ अगर कोई केस हुआ तो प्रमोशन नहीं मिलेगी। सेंट्रल पुलिस ऑफिस से लिखे खत की कॉपी सिटी 21 पर। मुझे मयारी काम वक्त पर चाहिए। वज़ीर आला की K4 तौसी के कामों को तेज करने की हिदायत। K4 की तौसी शहर के पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ज़रूरी करार। बोले, फंड्स का कोई मसला नहीं, सिंध हुकूमत तमाम ज़रूरियात पूरी करेगी। शहर की तमाम पुरानी पानी लाइनों की मरम्मत की जाए। K4 की तौसी KB फीडर की लाइनिंग का काम 2027 तक मुकम्मल किया जाए। ट्रांसपोर्ट और वर्क्स डिपार्टमेंट को NOC जल्द जारी करने का हुक्म। कराची में नेशनल गेम्स होंगी। 6 से 13 दिसंबर तक गेम्स कराने का फैसला। आलमी मयार के मुताबिक नेशनल गेम्स कराने के लिए हर मुमकिन तावन फराहम करेंगे। वज़ीर आला की यकीन दहानी, नई स्विमिंग पूल की तामीर और जदीद इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग और स्कोरिंग सिस्टम्स की खरीदारी का ऐलान। बोले, नौजवान खिलाड़ियों को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करें। सदर POA ने नेशनल गेम्स की तरक्की में वज़ीर आला सिंध की हिमायत को सराहा। तमाम स्टेक होल्डर्स काम में तेजी लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल मैदान में उतारें। रेड लाइन BRT मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। बोले, रेड लाइन सिर्फ मनसूबा नहीं, कराची के अवाम से बेहतर मुस्तकबिल का वादा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुआवनत की यकीन दहानी। रोजाना हजारों गाड़ियां, महदूद पार्किंग शहरियों के लिए आजाद। रेलवे अराजी पर पार्किंग प्लाजा बनाने की इजाजत दी जाए। मेयर कराची का वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी को खत लिखा। जदीद और पायदार पार्किंग हर वक्त की जरूरत है। शहरी मुफाद के लिए दरख्वास्त पर संजीदगी से गौर किया जाए। मुलाजमिन को मुकर्रर करदा उजरत दी जाए। वज़ीर बल्दियात का निजी कंपनियों को हुक्म। सईद गनी की ज़ेर सदारत सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का इजलास। सालाना बजट 2024 और 2025 की मंजूरी। कचरे को रिसाइकल करने के 2 प्लांट के इंतजामात संभालने की पेशकश तलब करने की मंजूरी। हर मीटिंग से 2 दिन कबल मेंबरान को एजेंडे की कॉपी फराम करने की हिदायत। वकार मेहदी 11 मार्च 2027 तक सेनेटर रहेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वकार मेहदी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ताज हैदर के इंतकाल से खाली नशिस्त पर वकार मेहदी ने कामयाबी हासिल कर ली। कराची वालों पर मौसम मेहरबान, अब्र रहमत बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात की शहर-ए-कायद में बूंदाबांदी की पेशगोई। पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड। शहरियों को बिलबोर्ड्स, दरख्तों, बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत। गैस के लिए सिलेंडर, बिजली के लिए सोलर, पानी के लिए टैंकर का इस्तेमाल, ये है कराची वालों का हाल। शहर-ए-कायद के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम। लियाकताबाद, बल्दिया, कायदाबाद, मलीर में बिजली की बंदिश। मवाशगोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस छूमंतर। शहरी पानी के लिए टैंकर खरीदने पर मजबूर। तर्जुमानों के रिवायती बयान। शहरियों का बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। मुनाफाखोर अवाम के जेब पर हाथ साफ करने लगे। मुंह मांगे दामों सब्जियां बेचने लगे। लीमू 800 रुपए फी किलो में बेचा जाने लगा। अदरक 400, लहसुन 300 रुपए फी किलो में फरोख्त। कड़वे करेले के दाम भी कड़वे, 69 के बजाय 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब। आलू 80, लाल टमाटर और प्याज 50 रुपए फी किलो में फरोख्त।